हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद राशिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, यानी कि नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज की बात करेंगे आज की वीडियो में। 5 से 7 मिनट में हम समझेंगे कि नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में मिलता है। ठीक है, इसके सारे एस्पेक्ट को जानेंगे। आप अगर एसएससी या एसएससी सीजीएल या यूपी पुलिस या फिर अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। 5 मिनट में आपके जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर होंगे। और इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पे भी बात करेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, जैसे एसएससी या यूपीएसआई, उन क्वेश्चन को भी इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार है क्या, ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज की स्थापना जो हुई थी, एक स्वीडन के साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, ऑल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर। आप इनका सरनेम देख सकते हैं, उनके नाम पर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके नाम पर है, तो आपको ऑल्फ्रेड नोबेल का नाम याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कब हुई थी। 1895 में हुई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कब दिया गया था, तो आपको यही याद रखना है 1901। ठीक है, सबसे पहली बार 1901 में दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको फील्ड को याद रखना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस को जो है बाद में जोड़ा गया था। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक को किस ईयर में ऐड किया गया था, तो आपको 1968 याद रखना है। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड हैं ये कौन कौन सी कंट्री में मिलता है या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। जैसे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स का जो दिया जाता है वो स्वीडिश रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको मैंने यहाँ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, मेडिसिन, अब आप यहाँ देख लेते हैं मेडिसिन ये कौन देती है। ठीक है, इसका जो है कारोलिंक्सा इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन ये देती है। ठीक है, यानी कि पीस प्राइज जो है ना, ये सिर्फ नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है। बाकी के सारे पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुरस्कार कब दिया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखनी है 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या था, ऑल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, यानी कि नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब जैसे लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का कौन देता है, ये आपको स्वीडिश एकेडमी देती है, तो ये आपको याद रखना है, स्वीडिश एकेडमी देती है। ठीक है, तो और जो पीस का भी मैंने बताया वो आपको पता है कि ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। 2025 के कुछ फील्ड के जो है प्राइज बांटे जा चुके हैं, तो हम उन पे बात कर लेते हैं। 2025 में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, तो आप ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का किससे दिया गया है, ये आपको याद रखना है, जैसे जॉन क्लार्क, यानी कि ये 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डिवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं 3।
इनका योगदान क्या था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए ये इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें क्या है नोबेल दिया गया है पुरस्कार। फिर केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, यहाँ भी 3 लोगों को दिया गया है, सुमुसु केटागावा। ठीक है, ये एक पर्सन है जिसे ये मिला है। ठीक है, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नाम जो है थोड़े फॉरेनर होते हैं तो इनके नाम ऐसे होते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इन्हें किस फील्ड में दिया गया है? ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इन्होंने किया है, इसके लिए इन्हें जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं मेडिसिन, चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान पे। ठीक है, ये दिया गया है मैरी ई विरनको, फ्रेंट रैम्सडेल, शिमोन साकागुची। ठीक है, ये 3 लोगों को यानी कि साझा पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। इन्होंने क्या किया है मेडिसिन के फील्ड में? प्रतिरक्षा सहिष्णुता। ठीक है, यानी कि इम्यून टॉलरेंस की इन्होंने क्या है नियामक टी सेल्स की खोज की है, यानी कि ये आपको याद रखना है टी सेल्स की खोज की है। लिटरेचर में किसे मिला है? लास जोलो। ठीक है, कृष्णा होरकाई। ये नाम थोड़े इनके ऐसे होते हैं फॉरेनर के, तो आपको 1-2 बार लेने पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इन्होंने लिटरेचर में क्या गहन और दार्शनिक साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्होंने किया। पीस का जो है जो आज की ही डेट में दिया गया है, यानी कि कल दिया गया है, मारिया कोरिया मचाडो, वेनेजुएला की है ये, आपको ये भी याद रखना। इन्हें किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है? लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहने हेतु इन्हें दिया गया है। इकोनॉमिक्स का भी जो है अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, आपको पता है 1968 में इसे ऐड किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो हमने 2 से 3 मिनट में ये समझा। अब बिना देरी के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ें तो सबसे पहले उसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि आपने जो पढ़ा है कितना याद है। ठीक है, तो पहला 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण इस फील्ड में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किसे दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके 3 लोगों को दिया है, तो आपको उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया गया है? ठीक है, तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन है जब आप करेंगे तो आपका क्या है रिपीटेशन होगा, यानी कि रिवीजन होगा। तो अभी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसे किसे दिया गया है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैरी ई बिरनको शिमोन साकागुची का कार्य किससे संबंधित है? ठीक है, अभी आपने ये पढ़ा था कि इन्हें किस फील्ड में क्या दिया गया है, तो वो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून टॉलरेंस, इस फील्ड में इन्होंने काम किया, इसलिए इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे और किस कारण दिया गया है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है वो कौन है, मारिया कोरिना, इन्हें दिया गया है, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है इन्होंने। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? वेनेजुएला की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किन किन देशों में दिए जाते हैं? तो अभी जैसे ऊपर मैंने बताया कि 2 देशों में दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन है? स्वीडन और नॉर्वे। ये आपको याद रखना है। नॉर्वे में एक ही पुरस्कार दिया जाता है जो कि शांति पुरस्कार है, पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ क्या किया है मैंने, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में फिर पूछा गया, यूपीएसआई एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया। तो ये मैंने टेबल बनाई है ताकि आप इसे याद कर लें, आप इसी के बेसिस पे जो है वो नोबेल पुरस्कार को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जो है जल्दी समझ में आएगा और आप अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा 1901 में दिया गया, ये आपको याद रखना है, यानी कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये हिस्ट्री है। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। किस फील्ड में, साहित्य में। किस ईयर में, 1913। तो आपको याद रख। फिर आपको एक अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले भौतिकी नोबेल विजेता कौन है, यानी कि पहला जहाँ भी आए कि फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट किसे मिला, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। किसे दिया गया है, सीवी रमन को दिया गया है, ठीक है। आगे आपसे इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो आप डेट को भी याद रखेंगे, जो फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फील्ड है, पूछा जाता है कौन सा है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित। अब यहाँ पर एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जैसे ये पूछा है, निम्नलिखित भारतीय नोबेल विजेताओं को क्रम में लगाइए, टैगोर, रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, ठीक है, रामकृष्णन, ठीक है। तो ये इसका क्रॉनिकल ऑर्डर है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। फिर एक दूसरा ये जो क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये 2014 मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी, इनके साथ मिला है, ठीक है। तो इंडिया का जो भी पहला किसी भी फील्ड में है तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी मैं आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।